जनों को हम श्रवण करेंगे। हमारे बीच में हमारे मित्र श्री टीकाराम जी की गुड़िया भी पधारी हुई है, श्री अनुराधा पांडे। तो सर्वप्रथम हम गुड़िया से 5 मिनट में कुछ श्रवण करेंगे और पुनः दीदी को सुनेंगे। उसके बाद गुरु जी की का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। सुश्री अनुराधा पांडे, आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बैठ करके प्रेम से वार्ता नहीं करेंगे। शीघ्र पूजन करके आप लोग अपने स्थान पर विराजें। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली भागवत भगवान की श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन धाम की परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। उनका ही स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को मेरा प्रणाम। उनके ही हृदय में विराजने वाली श्री राधा रानी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य व्यास स्वरूप महाराज जी को मेरा प्रणाम और समुपस्थित संपूर्ण महानुभावों को भी मेरा यथा योग्य नमन। यद्यपि मैं अल्पाज्ञ हूँ, इतने बड़े विशिष्ट मंच पर आकर बोलने के योग्य नहीं हूँ, तब भी व्यासपीठ से निर्देश है, अतः भगवान का गुणगान करने का प्रयास करती हूँ। आइए उससे पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा बोलिए श्री राधा रानी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
देखिए, हम सब प्राणी प्रायेण त्रिविध तापों से पीड़ित हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तापों से भगवान के नाम ही बचा सकते हैं। आपने व्यास जी के मुखारविंद से प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया होगा। श्री प्रहलाद जी महाराज, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के ऊपर कितना अत्याचार किया। कभी विष खिलाया, कभी पर्वत से गिराया, कभी जेल में बंद कर दिया, कभी अस्त्र शस्त्र से मारना खोजा, कितना अत्याचार किया। परंतु प्रहलाद जी महाराज भगवान का गुणगान गाते थे, अतः भगवान ने उनकी रक्षा की। बाद में सिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु को मारते हैं और प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं और एक मनवंतर तक राज्य देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी तरह आपने ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया होगा। श्री ध्रुव जी महाराज अपने विमाता का दुर्वचन से पीड़ित होकर के 5 वर्ष की उम्र में ही वह भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। जाकर उन्होंने 6 महीनों तक कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए और 36,000 वर्ष तक राज्य देकर आशीर्वाद प्रदान करके अपने धाम को गए। अतः इन ताप से बचने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, इस जीवन में कौन सुखी है? सब दुखी ही दुखी हैं। बाहर से जितना भी सुख मालूम पड़े पर अंदर से दुखी ही होता है। सुख किसे है? आपने सुना होगा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा, सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहते हैं धनवान सुखी है, धनवान कहते हैं राजा सुखी है, राजा कहता है सम्राट सुखी है, सम्राट कहते हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता उसके जीवन में दुख ही दुख है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अतः निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। इसी भाव में गोकर्ण जी ने भी अपने पिताजी को समझाया है। जब आत्मदेव जी धुंधुकारी से पीड़ित होकर जब मरने के लिए तैयार हुए, तब गोकर्ण जी आकर के समझाते हैं, नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी देखिए किसे सुख है? इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है। पिताजी सुख किससे है? जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में सुखी सुख है। पर कृष्ण कन्हैया लाल की। अतः भगवान का खूब निरंतर हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में बैठकर महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का रसपान कर रहे हैं।
क्योंकि एतस्माद् परम किंचन मनःशुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। देखिए, मन की शुद्धि के लिए भागवत से बड़ा और कोई साधन ही नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तभी जाकर ऐसे भागवत शास्त्र का सुनने का अवसर मिलता है। अतः इस पावन अवसर का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैं अपने आप को भी विशेष सौभाग्यशालिनी समझती हूँ जो इतने विशिष्ट मंच पर आकर बोलने का सुअवसर मिला। परम पूज्य महाराज जी का मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह है। गत वर्ष जब महाराज जी की यहीं पे कथा हुई थी तब प्रथम बार समाज में महाराज जी ने ही मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया था। उसके बाद 6 कथाएं सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए महाराज जी के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ। महाराज जी से और आप सभी से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बोलिए भागवत भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। अभी आपने अब क्या कहें, कैसे कहें, छोटा कैसे कहें, छोटी सी गुड़िया। गत वर्ष जब कथा यहाँ हुई तो मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कहा आप गुड़िया को लेके आइएगा और हम सभी लोग बैठ के गुड़िया की बात को भी सुनेंगे। तो आपने सुना अनुराधा पांडे को, कितना सुंदर बोलती है बालिका। ठाकुर जी कृपा करें कि ऐसे दिनों दिन आपकी वाणी में आपके बगल में जो बैठी हुई हैं उनके नाम की देवी कृपा करें, क्योंकि बगल में जो बैठी हैं शारदा दीदी, तो शारदा मैया कृपा करें इनके ऊपर। अब हम आदरणीय दीदी श्री को सुनेंगे। आपके 2 शब्द बड़े प्रेम के सहित आप लोग श्रवण करेंगे।